हेलो हेलो आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ है भरत सर यूट्यूब है चैनल में स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और जीवन में हमेशा आप खुश रहते भी हैं और खुश रहिएगा भी। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पुनः प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और जिस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वह आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिसे सिंटैक्स कहा जाता है। और इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट होगा, जो सवाल आपके होंगे 51 to 100 क्वेश्चन से फॉर ऑल कॉम्पिटिशन। सभी एग्जामों के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो हम लोग 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन बनाने का मुहिम जो चालू रखा था, उसका सेकंड पार्ट आपका आज समाप्त हो जाएगा और ये 51 से लेकर 100 तक सवाल भी समाप्त हो जाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपको 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए गए हैं। आप सभी लोग उन वीडियो को देख लें, उसके बाद यहाँ पे आए। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन 51 कहता है, डियर फिल इन द ब्लैंक अ बुक एंड अ पेन इन दिस बैग। इस बैग में एक कलम और एक किताब है। तो आप देख सकते हैं कि बैग में किताब तो है ही, उसके साथ एक कलम भी है। तो एक बुक और एक किताब यहाँ पे हो गए प्लूरल, इसलिए आपका वर्ब लगेगा प्लूरल, यानी 51 का विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी आपका सही होगा। अब आते हैं 52 में, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक 2 डिफरेंट स्किल्स। मतलब कि पढ़ना तथा लिखना 2 अलग अलग स्किल्स है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका रीडिंग है और दूसरा सब्जेक्ट आपका राइटिंग है। तो 2 सब्जेक्ट होने के कारण यह पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, इसलिए वर्ब लगेगा प्लूरल। और यह बात आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी फॉर सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वह जिरंड के रूप में होता है और वह जिरंड सेंटेंस में नाउन की भूमिका निभाता है, इसलिए आप इसे 2 नाउन समझेंगे। तो आपका 52 का सही विकल्प आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आते हैं 53, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ ए लाइफ फिल इन द ब्लैंक कैरेक्टर। यानी जीवन का जो क्राउन तथा ग्लोरी है, तो यहाँ पे द क्राउन के साथ में है, यानी सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, इसलिए वर्ब लगेंगे सिंगुलर। तो आपका 53 का सही विकल्प इज हो जाएगा, इज आपके हो जाएंगे। आते हैं 54 में, अ नंबर ऑफ बुक्स फिल इन द ब्लैंक इनक्रीजिंग। यहाँ एक फॉर्मेट होता है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं। अब वर्ब भी प्लूरल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आपका आर सही होगा, क्योंकि इनक्रीजिंग आपका भी दिया गया है। तो 54 के विकल्प बी आपका सही होगा। आते हैं 55 में, 55 माई स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट डियर कोमा सो फिल इन द ब्लैंक आई। बहुत ही आसान सवाल है। मेरे छात्र लोग वहाँ उपस्थित थे, इसलिए मैं भी हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, आई होने के कारण आपका हेल्पिंग वर्ब एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो यह आपका 51 से लेकर 55 तक सवाल को हम लोगों ने कवर किया। अब आते हैं 56 में, क्वेश्चन नंबर 56 कहाँ गया? चलिए यहाँ पे है, देखिए 56 क्या कहता है। 56 में आपके पास है, इफ आई फिल इन द ब्लैंक रिच कोमा आई वुड बाई अ कार। यह जो सेंटेंस दिया गया है यह काल्पनिक फॉर्मेट पर आधारित है। काल्पनिक फॉर्मेट में आपका फॉर्मेट कहता है कि इफ से स्टार्ट होगा,
उसके बाद सब्जेक्ट आपके होते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर या भी टू होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में काल्पनिक फॉर्मेट में हमेशा वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ वर होंगे, तो आपका विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 57 में, विलेज आफ्टर विलेज फिल इन द ब्लैंक डिस्ट्रॉयड। इसमें एक नियम का इस्तेमाल किया गया है। नियम आपके कहते हैं जब एक ही प्रकार के दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाते हैं तो यह दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं तथा वर्ब भी सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। तो जो विलेज यहाँ है वही विलेज यहाँ है, इनके बीच में आफ्टर एक प्रीपोजिशन है जिसके कारण आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा और वह हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाज होगा। 58 अ लॉट ऑफ पेन्स फिल इन द ब्लैंक बीन परचेज्ड। अ लॉट ऑफ पेन्स यानी कलमों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो एक से अधिक कलम होने के कारण सब्जेक्ट हुआ पुलजल, वर्ब लगेगा पुलजल। तो यहाँ पे वर्ब आपका पुलजल हैव होगा क्योंकि बाद में बीन है, तो यहाँ पे हैव सही आपके जवाब होंगे। 59 50% ऑफ द अमाउंट फिल इन द ब्लैंक बीन पेड। अमाउंट का 50% जो कि सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, वर्ब भी लगेंगे सिंगुलर, और चूँकि यहाँ बीन है तो सिंगुलर वर्ब के रूप में आपका हैज हो जाएगा। अब आते हैं 60 में, द ब्लाइंड फिल इन द ब्लैंक हेल्पलेस। द ब्लाइंड अंधे लोग असहाय होते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है द प्लस एडजेक्टिव है, द प्लस एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट के रूप में होते हैं आपका पुलजल, वर्ब लेता है पुलजल, इनके साथ एस या एस का उपयोग नहीं किया जाता है। तो द ब्लाइंड आपका जो सब्जेक्ट है पुलजल है, वर्ब लेगा पुलजल, तो वर्ब यहाँ पर पुलजल आर हो जाएगा। अब आते हैं 61 में, मेनी अ बॉय फिल इन द ब्लैंक टू स्टडी इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। देखिए ये भी फॉर्मेट पे है, मेनी के बाद में ए उपस्थित हो तो बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, अब वर्ब होते हैं सिंगुलर, वर्ब होता है सिंगुलर। तो आपका विकल्प बी सही होगा, वांस से मेन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हो जाएंगे। चलिए 61 तक हम लोगों ने कवर कर लिया, 100 तक हम लोगों को पहुँचना है दोस्तों। चलिए 61 देखिए, 61 तो हो गया। अब आते हैं 62 में ना, एक मिनट, 62 आ जाओ आ गया। ये 62 क्या कहता है, अ पेयर ऑफ सीजर्स फिल इन द ब्लैंक लाइंग ऑन द टेबल। अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स के पहले आपका अ पेयर ऑफ लगा हुआ है, अ पेयर लगने के कारण वर्ब होगा सिंगुलर, तो वर्ब आपका सिंगुलर यहाँ पर इज हो जाएगा क्योंकि बाद में भीफर है तो यहाँ इज हो जाएंगे। 63 देखिए, डायबिटीज फिल इन द ब्लैंक अ टेरिबल डिजीज। डायबिटीज एक रोग का नाम है, एक डिजीज नेम है, और यह एक रोग आपका होने के कारण एक रोग है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब लगेगा सिंगुलर, तो सही जवाब आपका सी हो जाएगा, इज होंगे। 64 नोबडी फिल इन द ब्लैंक द न्यू रूल। नोबडी यानी कोई भी व्यक्ति नया नियम को पसंद नहीं करता है, ऐसा आपका सवाल कहता है। तो एक नियम आपके होते हैं कि जिस शब्द के अंत में बड़ी हो वह सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, वर्ब भी लगेगा सिंगुलर, तो सिंगुलर मेन वर्ब आपके लग जाएंगे लाइक से, मेन वर्ब के अंत में एस उपस्थित होता है तो वहाँ पे वर्ब होते हैं सिंगुलर। 65 देखिए, विनीता फिल इन द ब्लैंक नो द आंसर, यानी विनीता जवाब को नहीं जानती है, तो विनीता आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी होगा सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होंगे। आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर डजंट भी है, हजंट भी है,
तो आप देखिए यहाँ पे मेन भव्य V1 है। आप V1 होने के चलते आपका लग जाएगा डज, तो डजंट आपका सही होगा। 66 है आई विश, आई फिल इन द ब्लैंक, अ मिनिस्टर, काश मैं मंत्री होता। यह भी आपका काल्पनिक फॉर्मेट है। और कुछ समय पहले आपने देखा है कि काल्पनिक फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर होता है। तो 66 का सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। 67 देखिए, मेनी फिल इन द ब्लैंक प्रेजेंट इन द फील्ड। मेनी का मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक के बाद में नाउन होगा पुल्लल, अब वर्ब भी लगेगा पुल्लल। तो आप 4 विकल्प में वैसा नाउन वर्ब देखें जो अपने आप में पुल्लल हो, तो आप कहेंगे आपका विकल्प सी होगा। सी में नाउन भी पुल्लल है, वर्ब भी पुल्लल ही है। चलिए 68 पे अब आते हैं। 68 आ जाओ, 68 चलिए आ गया। 68 देखिए बाबू, इफ है इव फिल इन द ब्लैंक टू आगरा, कोमा इव वुड सी द ताजमहल। यह भी काल्पनिक फॉर्मेट है। काश या यदि या अगर आप आगरा जाते तो आप ताजमहल देख लेते हैं। ऐसे काल्पनिक फॉर्मेट कहलाते हैं। काल्पनिक फॉर्मेट में आपको होता क्या है कि इफ वाले भाग में वर होता है या V2 होता है, तो आपके विकल्प में वर का तो कहीं कोई भी सेंस है नहीं, इसलिए हमें V2 का इस्तेमाल करेंगे। अब मेन वर्ब का उपयोग जो हम करेंगे वह V2 के रूप में करेंगे। तो गो का V2 आपका वेंट होता है, वेंट, तो यहाँ पे गो का V2 वेंट सही है। 69 द ट्रूथफुल फिल इन द ब्लैंक ऑलवेज ट्रस्ट वर्थी। तो ट्रूथफुल सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो इज आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए 70 में, ट्राइंग फिल इन द ब्लैंक नेवर अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। यानी रोना कभी नहीं होता है समाधान किसी भी समस्या का, यानी किसी समस्या के लिए आपका रोना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आप देखिए क्राइंग V4 है। कुछ समय पहले मैंने बोला कि जब V4 सब्जेक्ट बन जाए तो वह होता है आपका जिरंड, यह नाउन की भूमिका निभाता है। यहाँ पे जिरंड एक है, यानी सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो वर्ब भी लगेगा सिंगुलर। तो सिंगुलर आपके पास इज सही होगा। 71 देखिए, डियर फिल इन द ब्लैंक मेनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द सिचुएशन। मेनी डिफिकल्टीज है छोटू, तो मेनी डिफिकल्टीज मतलब कि समस्या बहुत है, तो बहुत के कारण यहाँ पे वर्ब लग जाएगा पुल्लल। तो पुल्लल वर्ब आपके पास कौन है, तो आप कहेंगे बी है। आर आपका सही जवाब होगा। 72 मोस्ट ऑफ देम फिल इन द ब्लैंक अनएबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन। देखिए मोस्ट ऑफ देम है, उन लोगों में से अधिकांश, उन लोगों में से अधिकांश, यानी सब्जेक्ट हुआ पुल्लल, तो वर्ब भी लगेगा पुल्लल। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आर। आर आपके सही विकल्प हो जाएगा। तो 72 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आते हैं 73 पे। चलिए 73 देख लेते हैं। एवरीथिंग फिल इन द ब्लैंक फाइन व्हेन इट इज डन करेक्टली। एवरीथिंग सब्जेक्ट है छोटू, आपको पता होना चाहिए कि जिस शब्द के अंत में थिंग उपस्थित होता है वह सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर। अब वर्ब भी लेंगे सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, तो सही विकल्प आपका इज होगा, इज हो जाएगा। 74 आते हैं। रोनाल्डो एंड मेसी फिल इन द ब्लैंक द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द 21वीं सेंचुरी। 21वीं शताब्दी के महान खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी का नाम दिया गया है। एक आपका रोनाल्डो है, दूसरा मेसी है। रोनाल्डो और मेसी 2 बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हैं। तो इसमें तो स्पष्ट लिखा गया है कि रोनाल्डो
आपका एक अलग फुटबॉल का खिलाड़ी है, मेसी एक अलग फुटबॉल का खिलाड़ी है। सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण भाव आपका प्लूरल हो जाएगा, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अब आते हैं 75 पे। तो 51 से लेकर 74 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। 75 अब सवाल को देखना है। तो चलिए 75 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। एवरी वन ऑफ द शर्ट्स फिल इन द ब्लैंक अ ग्रीन कॉलर। एवरी वन बाबू होता है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव है, वर्ड के बाद ऑफ है, ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब होगा सिंगुलर। तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा डी, यानी इज सही जवाब है। 76 सैंडल्स एंड टॉवेल्स फिल इन द ब्लैंक इसेंशियल गियर फॉर अ ट्रिप टू द बीच। तो सैंडल एक अलग नाउन, टॉवेल से एक अलग नाउन है, और दो नाउन होने के चलते सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब होगा प्लूरल। तो 76 का विकल्प आर आपका हो जाएगा। 77 द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट फिल इन द ब्लैंक स्पीकिंग टुडे। यहाँ देखिए आपके पास और से दो सब्जेक्ट जुटे हैं, और से जब दो सब्जेक्ट जुटते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। सेकंड सब्जेक्ट में वाइस प्रेसिडेंट सिंगुलर है, यानी एक व्यक्ति है, तो वर्ब होगा सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर यहाँ पे इज होगा, क्योंकि मेन वर्ब V4 है। 78 मैथमेटिक्स फिल इन द ब्लैंक जॉन से फेवरेट सब्जेक्ट। गणित जॉन का पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो गणित एक सब्जेक्ट का नाम है जो होता है सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर इज आपका हो जाएगा। 79 द बुक्स दैट यू गेव है मी फिल इन द ब्लैंक लोस्ट। बहुत अच्छा सवाल है। किताब जो आपने दिया मुझे वह खो गया है। तो खो गया है कि आपके किताब बाबू, यहाँ पे किताबें हैं बुक्स, तो बुक्स आपका प्लूरल है, इसलिए वर्ब लगेगा प्लूरल, यानी आर आपका सही जवाब होगा। चलिए 79 तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं सवाल नंबर 80। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य हमें बताएं। चलिए 80 में देखते हैं। नाइदर द मून नोर द स्टार्स फिल इन द ब्लैंक विजिबल। नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट जुटेंगे, तो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का उपयोग किया जाता है, और सेकेंड सब्जेक्ट में आपका तारों की संख्या एक से अधिक है, इसलिए वर्ब होगा प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल कौन होंगे, तो आपका वर हो जाएगा। तो 80 का आपका विकल्प बी सही है। 81 द सम एंड सबस्टांस ऑफ द मैटर फिल इन द ब्लैंक दैट सी डाइड ऑन द स्पॉट। देखिए द सम एंड सबस्टांस, यह आपका इडियम से फ्रेज है, और इडियम से फ्रेज एक होने के कारण इसका हिंदी होता है सारांश, यानी मैटर का जो सारांश है, जो तात्पर्य है, ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी लगेंगे सिंगुलर। तो 81 का सही विकल्प इज हो जाएगा। 83 3 ईयर्स फिल इन द ब्लैंक अ स्मॉल पीरियड। बिल्कुल इसी नियम पे मैंने लेक्चर 1 में भी, यानी पार्ट 1 में एक सवाल दिया था। जो भी बालक पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे, आप अवश्य ही पार्ट 1 को देखें, जिसमें 1 से लेकर 50 तक मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया है। तो फिलहाल 82 को देखा जाए। 3 ईयर्स, 3 मतलब कि आपका नंबर हो गया, ईयर्स माने मेजरमेंट होता है, तो मेजरमेंट आपके सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा लगेगा सिंगुलर। तो 82 का सही जवाब होगा इज। 83 बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक नॉट कम टुडे। टुडे माने आज है।
यानी आपका एक सब्जेक्ट शिक्षक है और दूसरा सब्जेक्ट स्टूडेंट है। सब्जेक्ट हो गया पुल्लिंग, भर्ब लगेगा पुल्लिंग। लेकिन आप देखिए कम यहाँ V3 है, कम का V1 भी कम होता है और V3 भी कम ही होता है, इसलिए यहाँ पे पुल्लिंग भर्ब हैव को क्लिक करेंगे, हैव आपका सही होगा। अब आते हैं 84 में, 2 and 2 fill in the blank 4, 2 और 2 4 होते हैं। बहुत से बालक इस सवाल में मेक को भी सही करते हैं और मेक से भी सही करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सही जवाब इसका मेक्स होगा, मेक्स होगा। इसका नियम होता है कि जब दो एक ही प्रकार के नाउन, जब दो एक ही प्रकार के नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ जाए तब यहाँ पे भर्ब होता है सिंगुलर। यहाँ पे भर्ब सिंगुलर मेक से सही है। जब अलग अलग नंबर होते हैं तब आपका मेक होगा। जैसे हम कहें 2 and 4 मेक 6, ये सही है। इस बात का आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, एक ही प्रकार के नंबर जब रहेंगे तो यहाँ पे भर्ब होगा सिंगुलर। अब आते हैं 85, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज फिल इन द ब्लैंक वुंडेड। प्रत्येक आदमी, महिला तथा बच्चे गांव में घायल हुए हैं, घायल हुए थे, पास्ट में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एवरी मैन, ये एवरी है डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है सिंगुलर, नाउन लेगा सिंगुलर, भर्ब भी लेगा सिंगुलर। 85 का सही जवाब है आपका वाज हो जाएगा। 86 देखिए, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक काउट कॉपिंग। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से एक से अधिक, यानी छात्रों में से एक से अधिक छात्रों की बात कहा गया है, तो एक से अधिक होने के कारण आपका सब्जेक्ट हुआ पुल्लिंग, भर्ब लगेगा पुल्लिंग। तो यहाँ पे सही जवाब आपका आर हो जाएगा। 87 देख लेते हैं, दिस इज द ओनली वन हिज स्टोरीज दैट फिल इन द ब्लैंक वर्थ रीडिंग। यह है केवल एक उसकी कहानियाँ हैं जो पढ़ने लायक है। तो पढ़ने लायक कौन है? उसकी कहानियाँ। कहानियाँ यहाँ पे पुल्लिंग है तो भर्ब भी पुल्लिंग ही लगेगा, तो आपका आर सही जवाब हो जाएंगे। 88 डियर फिल इन द ब्लैंक एन एग ऑन द प्लेट। बहुत आसान सवाल है। प्लेट के ऊपर एक अंडा है, एक माने सिंगुलर, तो भर्ब लगेगा सिंगुलर, तो सही विकल्प इज हो जाएगा। 89 में यह अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन आवर क्लास फिल इन द ब्लैंक बीन प्रीपेयर्ड। कमजोर बालकों का लिस्ट हमारे क्लास में तैयार हो गया है। तो तैयार क्या हुआ है? कमजोर बालकों का लिस्ट, लिस्ट यहाँ पे बोला गया है, तो लिस्ट हो गया सब्जेक्ट सिंगुलर, भर्ब लगेंगे सिंगुलर, तो आपका सही विकल्प है जो होगा, है जो आपके सही विकल्प हो जाएंगे। 89 तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं 90 यानी 90। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर फिल इन द ब्लैंक प्रेजेंट इन द मीटिंग। जब एक से अधिक पोस्ट हो और केवल प्रथम पोस्ट के पहले आर्टिकल द लगता है तो सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर, भर्ब लेंगे सिंगुलर। तो 90 का सही जवाब है आपका इज हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलो 90 तक हम लोगों ने देख लिया छोटू। अब 91 91 सवाल पर हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए 91 देख लेते हैं। विराट 91 विराट इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु फिल इन द ब्लैंक बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट। इसका एक फॉर्मेट होता है वन प्लस ऑफ है प्लस पुल्लिंग काउंटेबल नाउन है प्लस हु और प्लस भर्ब होते हैं पुल्लिंग। यहाँ पे भर्ब पुल्लिंग आपका हैव होगा। पता क्या समझ में? आप ऐसे भी एक नियम याद रखिएगा, यदि सेंटेंस के बीच में हु हो तो हु के बाद आने वाला भर्ब उपयोग होता है हु के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो हु के पहले सब्जेक्ट
प्लेयर्स है तो हु के बाद में भव्य पुल्गल होगा, इसलिए 91 का सी विकल्प सही है। 92 द नंबर ऑफ द 10 बॉयज फिल इन द ब्लैंक कमिंग हियर विथ फैमिली। यह भी एक फॉर्मेट के तहत दिया गया है। द नंबर ऑफ प्लस पुल्गल काउंटेबल नाउन, यहाँ पे भव होगा सिंगुलर, तो सिंगुलर भव आपका कमिंग के अनुसार इज होगा, इज होगा। 93 फिल इन द ब्लैंक आई रीडिंग द न्यूज पेपर। बहुत ही आसान सवाल है। सब्जेक्ट आपका आई है तो भव आपके क्या हो जाएंगे, एम होगा, एम होगा, एम होगा। 94 अ नंबर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक टेकन दिस टास्क। अब देखिए यहाँ पे अ नंबर ऑफ के बाद नाउन होता है पुल्गल काउंटेबल नाउन, अब भव होते हैं पुल्गल। तो 4 विकल्प में वैसा विकल्प आपको लेना है जो खुद हो पुल्गल, भव भी लेता हो पुल्गल, लेकिन मेन भव को ध्यान में रखते हुए लेना है। तो मेन भव आपका टेकन भी 3 है तो आपका पुल्गल भव हैव होगा, तो आपका सही विकल्प बी हो जाएगा, मेन हैव है। 95 फिल इन द ब्लैंक प्रेजेंट इन दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड में उपस्थित हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका विकल्प ए में कहता है अ स्टूडेंट इज, ये बात सही है कि एक छात्र भी इस ग्राउंड में उपस्थित है, तो अ स्टूडेंट इज भी सही है। बी में क्या है, बॉयज आर, लड़के भी इस ग्राउंड में उपस्थित हैं, यह भी सही है, यानी विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है। और सी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, तो आपका ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, यानी सही आंसर आपका सी होगा। और डी में गलती क्यों है, क्योंकि नाउन है पुल्गल लेकिन भव है सिंगुलर, इसलिए 95 का डी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, 95 का विकल्प सी होगा। अब हम लगाते हैं 96 और इसी 96 के साथ आपका 100 सवाल आगे के कवर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं 96 में द गर्ल्स हु फिल इन द ब्लैंक प्लेइंग आर माई सिस्टर्स। अभी कुछ समय पहले आपको बोला गया कि हु के बाद भव आता है हु के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बालिकाओं की संख्या 1 से अधिक है, इसलिए आपका भव होगा पुल्गल। और चूंकि मेन भव प्लेइंग भी फॉर्म में है, इसलिए सही आपका जवाब आर हो जाएगा। 97 डियर फिल इन द ब्लैंक अ पेन एंड अ बुक ऑन द टेबल। आप देख सकते हैं टेबल पर एक कलम भी है और एक किताब भी है, तो आपके टेबल पे 2 चीज़ हैं, और 2 चीज़ें का मतलब कि पुल्गल हो गया, तो भव भी लगेगा पुल्गल, तो सही विकल्प आर होगा, आर हो जाएगा। 98 डियर फिल इन द ब्लैंक मिल्क इन दिस बकेट, इस बकेट में दूध है, तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल होने का मतलब कि सिमिलर है, तो आपका भव भी सिमिलर लगेगा, यानी इज सही जवाब होगा। 99 द प्रिंसिपल एंड मैनेजर फिल इन द ब्लैंक कम इनटू द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल भी पोस्ट है, मैनेजर भी पोस्ट है, और जब एक से अधिक पोस्ट उपस्थित हो, पहला पोस्ट द लिया हुआ हो, यह आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, भव लेगा सिंगुलर, क्योंकि मेन भव कम में भी 3 है, तो सही आपका विकल्प है जो हो जाएगा, है जो हो जाएगा। और अंतिम सवाल जो कि 100 नंबर का सवाल है, 100वां सवाल। इस प्रकार से सब्जेक्ट भव एग्रीमेंट का 1 से लेकर 100 तक आपके सवाल हो जाएंगे। यह पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप सभी लोग अवश्य देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जो भी नए बालक है वह बालक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे। इन दिस शॉप, इस दुकान में मिल्क एंड पल्स आर ए वेरी कॉस्टली, सो आई फिल इन द ब्लैंक नॉट अबाउट। देखिए इस दुकान में दूध और दाल दोनों बहुत महंगे हैं, दूध भी महंगा है, दाल भी महंगा है, सब्जेक्ट होगा पुल्गल, भव लगेगा पुल्गल, यानी पहला में तो पुल्गल भव लगेगा। इसके बाद कहता है इसलिए मैं नहीं खरीदा हूँ,
तो आई के साथ भी भव होता है, पुल्लिंग है भी लगेगा। तो पहला में आर और दूसरा में हैव है। तो आपका विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। और इसी के साथ है हम सभी लोगों ने बाबू 1 से लेकर 100 तक सवाल को कवर कर लिया। यह वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में अवश्य रिप्लाई दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी फायदा इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।